Good morning, 5th class. We are continuing with our chapter number 1, Globe. And we will continue our chapter from page number 10. The topic will start from longitudes now. Lines of longitudes are a series of semicircular imaginary lines that run from North Pole to South Pole. जो हमारा लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होते हैं वो ये इस तरीके के होते हैं। ये हमारे लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। इसमें ये जो हमारे लाइंस होते हैं सेमी सर्कुलर होते हैं, एक सीरीज़ होती है लाइंस की, तो ये सेमी सर्कुलर होती है और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन होती है। नाउ ये जो लाइंस हैं इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं और इनको हम लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं एंड आर एज वेल मेजर्ड इन डिग्रीज़, और इनको भी हम डिग्रीज़ में ही मेजर करते हैं। जैसे कि हमने लैटिट्यूड को मेजर किया था वैसे ही हम लॉन्गिट्यूड को भी मेजर करते हैं। देयर आर ए टोटल ऑफ 360 मेरिडियंस एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें टोटल ये 360 मेरिडियंस इनके 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं जो कि बिल्कुल बराबर होती हैं लेंथ में। जो ये लाइन है लॉन्गिट्यूड की वो पास होती हैं ग्रीनविच, यानी कि जो लंदन के पास में है, ग्रीनविच से होकर गुजरती हैं, जिसको मार्क किया गया है आपके ग्लोब पे 0 डिग्री पर। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है यहाँ पर और इसको मार्क किया गया ये मेरिडियन लाइन, ये आपका ग्रीनविच ये आ रहा है यहाँ पे, दिस इज़ ग्रीनविच। नाउ इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। प्राइम का मतलब होता है मेन, जो हमारा मेन चीज मतलब मेन लाइन है, तो दैट कम्स अंडर दिस वन। ये आपकी मेन लाइन है यहाँ पे प्राइम मेरिडियन। फिर यहाँ से ये सेमी सर्कुलर अदर 360 लाइंस आ जाएंगी। द अदर मेरिडियंस लाइज, जो बाकी की मेरिडियंस होती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ प्राइम मेरिडियन पे जाती हैं। ये डिवाइड करता है ग्लोब को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। 2 भागों में बांटता है आपके ग्लोब को। पहला ये आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उसमें आपका नॉर्दर्न एंड साउदर्न था, इसमें आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाते हैं। इंडिया जो है वो लाई करता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर। जो इंडिया कंट्री है आपकी वो कहाँ लाई होती है, वो आपकी लाई होती है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर। लेट्स हैव अ लुक ऑफ अ ग्लोब ओवर हियर ऑन दिस पेज नंबर। यहाँ पे देखेंगे आप ये यहाँ पर, तो यहाँ भी अलग अलग ये आपको बताए गए हैं। मैं आपको यहाँ पे कंट्री जो है वो है, कॉन्टिनेंट्स है वो बताए गए हैं, और इंडिया हमारा जो है वो आपका लाई करेगा यहाँ पे। ओके, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे लाई करेंगे। नाउ इसके अंदर टोटल 180 मेरिडियन होती हैं, ये आपकी ईस्ट की तरफ होती है, यानी टोटल कितनी थी 360। अब आप ईस्ट की बात करेंगे यानी इधर की मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन से इधर की लाइन है, ये 180 इधर एंड 180 लाइन्स इधर हैं। नाउ इनको मार्क किया गया है 1 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट तक। ई का मतलब है ईस्ट, एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री के गैप में। इंटरवल का मतलब यहाँ पे गैप से है। वेयर ई इंडिकेट, जहाँ पे ई जो है इंडिकेट करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर को, एज आई टोल्ड ऑलरेडी कि ईस्ट डायरेक्शन को वो करेगा, तो दैट इज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लाइकवाइज देर आर 180 मेरिडियंस वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन से इधर देखेंगे तो ये भी 180 जो हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तो देर ये भी आपके मार्क किए गए हैं 1 डिग्री से 180 डिग्री, लेकिन ये वेस्ट की तरफ है तो इनको W से मार्क किया गया है, दैट इज़ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जितनी भी मेरिडियन होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है किसी भी 2 मेरिडियन के बीच का इज़ एट द इक्वेटर, वो इक्वेटर पे होता है। जो इनका डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो डिक्रीज़ होता है जब वो एक जो है वो मूव अवे, यानी कि वो दूसरी तरफ जाती है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है। मेरिडियंस क्रॉस करती हैं पैरेलल्स को एट द राइट एंगल पे क्रॉस करती हैं, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को। मेरिडियंस जो है वो हेल्प करती हैं मेजर करने में डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है उनको उनका डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पे देखेंगे
द वर्ड मेरिडियन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडीज का विच मीन्स मिड डे यानी कि आधा दिन. इट इज़ फ्रॉम द वर्ड मेरिडियन दैट वी गेट वर्ड सच एज एंटे मेरिडियन दैट इज़ ए एम. आपने देखा होगा सुबह के टाइम को हम ए एम में यूज़ करते हैं, दैट इज़ एंटे मेरिडियन. मीनिंग बिफोर नून जो दोपहर से पहले का वक्त होता है, और पोस्ट जो बाद का वक्त होता है दैट इज़ पोस्ट मेरिडियन, वो उसको पीएम से आप डिनोट करते हैं. मीनिंग आफ्टरनून यानी कि आफ्टरनून दोपहर के बाद में. अब आते हैं हम अर्थ ग्रिड पे. ग्रिड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे. ग्रिड का मतलब होता है जाल. जो आपका ग्लोब पे ये इस तरीके का जैसे जाल बना हुआ है क्रॉस करके, ये चेक जो बना होता है लाइंस का, ये होता है ग्रिड. इसको कहते हैं अर्थ ग्रिड. जो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो आपकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. जो ये नेटवर्क फॉर्म होता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं ग्रिड. जो ये ग्रिड है ये हमें मदद करता है अलग अलग जगह को लोकेट करने में जो कि ग्लोब पर मैप पर प्रेजेंट होती हैं. नाउ लेट अस फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मुंबई ऑन अ मैप. हम अब मुंबई जो है हम इस पर ढूंढ के देखते हैं कि कहाँ पे हमारा मुंबई पड़ेगा मैप पर. फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें लैटिट्यूड फाइंड करना होगा मुंबई का, जो कि कितना है 19 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फेयर है. फिर उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे, वो कितना है, लॉन्गिट्यूड उसका है 73 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फेयर. तो जो मुंबई है वो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्शन जो इसका होता है वो दो लाइनों का इसी तरीके से होता है, वो है आपकी 19 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 73 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फेयर. इसी तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं ग्लोब पर किसी भी जगह को, किसी भी जगह को. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. एंड ये आपको पॉइंट्स खुद पढ़ने हैं. ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं. एंड आस्क मी इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दीज पॉइंट्स. ये आपके चैप्टर में से ही लिए गए हैं. उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पर और अपनी एक्सरसाइज पर. ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे.